चलिए ठीक है, परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन, इधर देखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहां पे लाइट चमक रहा है, सुन लो आप लोग। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यहां पे 3 मेथड है, इसमें हमारा दूसरा मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। पहला मेथड है लिस्ट मतलब न्यूनतम लागत विधि, लिस्ट कॉर्नर लिस्ट कॉस्ट मेथड या लोवेस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। हिंदी में जो उसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी ऐसा लिख सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या विधि द्वारा परिवहन समस्या का हल, परिवहन समस्या का हल, ठीक है। स्टेप 1 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हमारे मेथड का नाम हो गया अभी तक जो मैंने लिखा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए यहाँ मेथड जो हमारा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। पहला मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ओरिजिन, यहां दिया आपको O1, ठीक है, O2 और ये O3, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आपको दिया डेस्टिनेशन कितना है, D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4। फिर उसके बाद यहां पे दिया सप्लाई, प्रोडक्ट का सप्लाई, ठीक है। और इसके बाद इधर दिया हुआ आपका डिमांड, है ना, डिमांड, ठीक है। चलो बताते जाओ कितना है यहाँ पे, 6 4 6 8 4, चलो ठीक है, इधर से बता देते हैं। फिर इसके बाद 4 9 3, इसके बाद 1 2 6 5 7 2, लास्ट में 14 16 5 और टोटल 35। इधर 6 10 15 4 ठीक है। चलिए इतना समझ आया आप लोग को, चलिए ठीक है। जो कि हमारे यहाँ पर ठीक है, यहाँ सब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नाम क्या है इस मेथड का, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ कहाँ होता है बेटा, इधर देखो, नॉर्थ मतलब इधर तो ऊपर, ये ऊपर नॉर्थ बोलते हैं इधर वाले को, और वेस्ट इधर वाले को बोलते हैं। अगर मैप देखो तो मैप इस साइड होता है, मुंबई जो होता है, मुंबई गुजरात पुणे इधर, ये वेस्ट साइड होता है, ऊपर में इधर जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वगैरह जो भी है, ठीक है। इधर नॉर्थ इधर वेस्ट। मगर नॉर्थ की बात करते पूरा आ रहा है, वेस्ट की बात करें तो पूरा आ रहा है, और कॉर्नर मतलब ये दोनों में टच हो रहा है, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब यही आएगा, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे पास 14 प्रोडक्ट की सप्लाई है, 6 रुपए के हिसाब से 14 प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है। खरीदने वाला कितना चाहता है, 6 पीस खरीदना चाहता है, तो कितना बिकेगा, 6 बिकेगा। खरीदने वाला 6 खरीदना चाहता है, 6 में से 6 घटा दे कितना हो गया, 0, और इसमें से 6 माइनस किए तो 8। ये लाइन पूरा 0 हो गया, ये पूरा लाइन 0, ठीक है। ये लाइन पूरा 0 हो गया ना, ये तो पूरा लाइन को हटा दिया, मतलब D1 आपका गायब, ठीक है। इतना समझना है आपको। अभी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेप 2 बताता हूं आप लोग को। स्टेप 2,
ठीक है, अब इसको बार बार मत लिखना, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट। डायरेक्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बचा, 415 और यहाँ पे 8, 4 1 5, यहाँ पे 8 हो गया। ये सप्लाई, ये D2 D3 D4 O1 O2 O3, ये हो गया आपका डिमांड और ये हो गया आपका सप्लाई। क्लियर। 9 to 7 16, 9 to 7 और ये 16, 3 6 2 5, 3 6 2 5, 10 15 4, 10 15 4, टोटल कितना हो गया 29, 8 8 16 24 5 29। एग्जिट आ रहा है। फिर से भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब कौन सा कॉर्नर है, ये 4 के सामने कितना दिया 10 और इधर कितना दिया 8। खरीदने वाला चाहता है कि 10 यूनिट खरीदे, 10 पैकेट खरीदे या 10 किलो खरीदे, और बेचने वाले के पास सिर्फ 8 ही है, तो कितना माइनस होगा दोनों में, 8 ही बिकेगा ना। ये 0 हो गया ये। अब इसमें से 8 माइनस किया तो 2 बचा। अभी मैं यहाँ बाजू माइनस किया था, यहाँ माइनस किया, जहां आपको माइनस करना कर दो, मेरे पास यहाँ जगह था यहाँ माइनस कर दिया, उधर जगह था उधर माइनस कर देता मैं, बस यहाँ भी माइनस कर सकता हूँ। 10 - 8 = 2। लेकिन थोड़ा सा गैप दिखना चाहिए यहाँ पे आपके, जैसे 10 - 8 = 2। क्लियर। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 2। इसका हमको थ्योरी भी लिखना है, कैसे लिखना बताता हूं आपको मैं, ठीक है। चलो स्टेप 3 बता देता हूं मैं आप लोग को। यहाँ पे स्टेप 3 कैसे बनेगा, अच्छा अब यहाँ पे 0 क्या मतलब पूरा 0, अब यही आएगा बस, ये और ये लाइन पूरा गायब हो जाएगा। स्टेप 3, फिर उसके बाद क्या आएगा 9, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ क्या है 16 और यहाँ पे कितना है 2, तो कितना माइनस होगा 2 ही माइनस होगा, ठीक है। चलो पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, पहले हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ न्यूनतम लागत विधि, सॉरी क्या है इसका फॉर्मूला नाम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, है ना, ठीक है। यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या है O1 D1 का मान C11 बराबर कितना है 6, तो C11 लेंगे, ठीक है। 1 1 कैसा है, क्योंकि ये 1 और 1 है। यहाँ पे क्या है ये 1 और इधर क्या है 2, इधर वाले को रो बोलते, इधर वाले को कॉलम बोलते हैं, मैं मैट्रिक्स में बताया था आप लोग को, ठीक है। जाएगा 1 2 आएगा, ठीक है। आपका भी स्टेप थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसकी पूर्ति कितनी है 14, डिमांड कितनी थी 6, इसकी पूर्ति 14 है तथा मांग कितनी है, इसको भी पूर्ति को सप्लाई, इसको मांग डिमांड को इंग्लिश में जितना इंग्लिश में लिखते बने लिख दो, जितना हिंदी में बने लिख दो हिंदी में, ठीक है। इसकी पूर्ति कितनी 14 है तथा मांग कितनी है 6 है। इस प्रकार X11 C11 होता है, X11 कितना माइनस होगा 14 और 6 में कौन सा कम है 6, तो 6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है O1 और D2, O1 D2 का मान क्या लिखूं मैं C12, ये 1 और 2 कितना है 4 है,
बराबर 4 है। चलो ठीक है, हो गया। इसकी पूर्ति कितना है? इसकी पूर्ति कितनी है? 8। डिमांड कितनी थी? 10। इसकी पूर्ति 8 है, या 8 तथा मांग कितनी है? 10 है। इस प्रकार x 1 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 और 8 में कौन सा काम है? 8 का, मतलब 8। ठीक है, हिंदी में पूर्ण विराम डाल दो दूर में। ठीक है, क्लियर? अब इंग्लिश में लिख के बताता हूं मैं आपको। here in northwest corner method, northwest corner method, ठीक है, ठीक है, वैल्यू ऑफ O1, ठीक है, O1 और D1, O1 D1, यहाँ पे D2, सॉरी D2 इज इक्वल टू क्या आएगा? C12 इज इक्वल टू कितना है? 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन supply of goods are कितना है? सप्लाई कितना सबके सामने में? 8। ठीक है, सप्लाई कितना है? 8। ठीक है, सप्लाई गुड्स आर 8 एंड डिमांड ऑफ गुड्स आर कितना है? 8 है, ये 10। सो x12 इज इक्वल टू 8। सेम यहाँ पे कॉलम कॉपी यहाँ पे भी करना है। हियर इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या है पे? O1 D1, ठीक है, O1 D1, ठीक है। एक मिनट पहले चेक करते हैं ये नीचे कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? कर रहा है। O1 D1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? C11 इज इक्वल टू कितना दिया है? 6 है यहाँ पे, ठीक है। फिर देन सप्लाई ऑफ गुड्स आर कितना है? 14 एंड डिमांड ऑफ गुड्स आर कितना है? 14 और कितना है? 6। सो x11, ठीक है, यहाँ 11 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। बस ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे हम लोग को करते जाना है। चलो ठीक है, इसी तरह से हम लोग स्टेप 2 3 सब बनाएंगे। हम लोग 2 बन गया हमारा, अब हम लोग 3 बनाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा इधर आप लोग। ठीक है, स्टेप 3 क्या क्या बचा यहाँ पे? हमारा O1 पूरा 0 हो गया, बचा O2, ठीक है, और क्या बच गया हमारा? O3 बच गया। क्लियर? इधर से बच गया आपका D2 D3 D4, D3 D4, सॉरी D2 D3 D4, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या? सप्लाई, और यहाँ पे आपका डिमांड।
कितना है 9 2 7 9 2 7 टोटल यहाँ पे 16 3 6 2 टोटल यहाँ पे हमारा 5 टोटल में 21 2 15 और 4 2 15 और 4 इतना क्लियर है समझ में आपको। कॉर्नर वाला कौन सा है ये 9 के सामने 16 और यहाँ पे 2 है तो क्या माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे क्यों क्योंकि सबसे कम यहाँ पे दोनों में कौन सा कम है 2 कम है यहाँ से 2 माइनस कर कितना बचेगा 14 ये 0 हो गया तो ये लाइन पूरा गायब मतलब D2 आपका गायब हो गया। फिर वही हिंदी में इंग्लिश में जैसा जिसको जो मीडियम है वो लिख लेना आप लोग ठीक है लिखने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मैं बता दूंगा आपको। स्टेप 4 ठीक है ध्यान देना इधर आप लोग क्या बचा आपका O2 O3 और यहाँ पे D2 चला गया D2 चला गया तो D3 D4 D3 D4 यहाँ पे हो गया आपका सप्लाई और यहाँ पे हो गया आपका डिमांड ठीक है 2762 2762 यहाँ पे 14 और 5 19 और यहाँ पे 15 और 4 19 तो कॉर्नर वाला कौन सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के साथ 2 के सामने 14 और 15 तो कौन सा माइनस करेंगे 14 वाला है ना तो 0 हो गया यहाँ से 14 माइनस कितना बचा 1 ये 1 और 4 14 मत लिख देना पहले कॉपी में दिखता है इसलिए आपको यहाँ नीचे माइनस करना ऐसा 14 तो 1 बचा ऐसा करके ठीक है दूर आएगा तो अच्छी बात है। अब ये लाइन 0 तो ये लाइन गायब अब बचेगा ये ठीक है स्टेप 5 ठीक है स्टेप 5 तो पूरा 0 हो गया तो क्या बचा आपका O3 बचा इधर बचा आपका D3 D4 ठीक है फिर तो बचा 6 और 2 और यहाँ पे 5 6 2 यहाँ पे 5 यहाँ बचा आपका 1 और 4 1 और ये 4 ये डिमांड आ रही है क्या आपका सप्लाई ठीक है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये 6 से हम इधर 1 इधर 5 तो क्या माइनस होगा 1 ये बचा 4 यहाँ से 1 माइनस किया तो कितना बचा 0 ये पूरा 0 हो गया। स्टेप 6 ठीक है यहाँ बचा O3 और यहाँ बचा आपका D4 ठीक है कितना यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना है 4 टोटल 4 और यहाँ पे भी आपको 4 दिया हुआ है ठीक है तो वही है उसको लिखने की क्या जरूरत है 2 है इसके सामने 4 यहाँ 4 0 हो जाएगा चलो लिख देते हैं ऐसा गुना मारते हैं यहाँ 4 गया तो 0 यहाँ पे 4 गया तो 0 ये भी पूरा हो गया 0 ठीक है क्लियर इतना ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट उसकी लागत निकालेंगे पूरा आपको थ्योरी लिखना है ना हर स्टेप के बाद आपको थ्योरी लिखना है ठीक है हर स्टेप के बाद आपको थ्योरी अभी देखना बेटा आपका कॉस्ट कैसे निकलता है पहले वाले में था आपका ध्यान सुना स्टेप 1 देखो क्या लिखा हुआ है C11 और X11 था याद कर स्टेप 1 में स्टेप 2 में क्या था C12 ठीक है X12 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है। स्टेप 3 में क्या है देखो इधर मैं बता रहा हूं 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो कितना आएगा C22 इंटू X22 प्लस स्टेप 4 में क्या है 2 और ये 3 तो क्या आएगा 2 3 C23 इंटू X23 प्लस स्टेप 5 में 3 और ये 3 तो C33 X33 प्लस यहाँ पे 3 और 4 तो C34 X34 चलिए दोनों तो हम मिटा दें स्टेप इसका स्टेप बताता आपको मैं कैसे लिखना है। यहाँ पे हमारा 622 है ये 9 अंदर वाला 9 इंटू एक्स कौन सा है ये जो माइनस किए 2 प्लस यहाँ पे ये है अंदर में जो है 2 को गोला लगा है अब माइनस कितना किए 14 माइनस किए तो 2 इंटू
14। फिर से इधर देखो आप लोग ध्यान से, है ना। अगला स्टेप, यहाँ पे 6 है, माइनस क्या हुआ है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 4। ठीक है, अब पहला वाले में मुझे बता 1 1 में क्या था, 6 इंटू 6, यही था हमारा। उसके बाद वाले में 4 इंटू 8। क्लियर, चलो देखो बेटा, 6 6 जा 36, 4 8 जा 32, 9 2 जा 18, 14 2 जा 28। ऐड करते जाओ, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक है, क्या किया हम लोग, सबका मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐड कर देते हम लोग। ठीक है, जैसे 32 28 हो गया 30। ठीक है, 60 हो गया 96, 128 आ रहा है। आंसर है बुक का, ये आ गया हमारा आंसर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अब जाके हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से बनता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड।